हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एलसीएम फाइंड करना बताऊंगी, हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने से पहले ये जान लें कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स किसी भी डिजिट का मल्टीपल निकालने के लिए उस डिजिट में किसी भी डिजिट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो उस डिजिट का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के थ्रू लिखा हुआ है कि 4 का मल्टीपल, ये सारे 4 के मल्टीपल्स मैंने लिखे हुए हैं और ये सारे 6 के मल्टीपल्स लिखे होते हैं। सिंपली लैंग्वेज में आप ये समझिए कि अगर आपको 4 का मल्टीपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप 4 का टेबल बता दीजिए। वो सारे 4 के मल्टीपल्स होते हैं। टेबल मैंने सिर्फ 10 तक लिखा हुआ है। 4 10 40 मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। आप 4 11 का भी करेंगे तो 44 आएगा, 4 12 का करेंगे तो 48 आएगा। तो ये सारे मल्टीपल्स होते हैं 4 के। ठीक है, तो मैंने 6 के भी मल्टीपल्स लिख दिए हैं, तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल्स होता क्या है। आइए हम जानते हैं अब ये कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब मैंने यहाँ दोनों लिखे हुए हैं 4 और 6। अगर आपको 4 और 6 का ऐसे एलसीएम निकालने को कहा जाए, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि कौन से मल्टीपल ऐसे हैं जो दोनों में सेम है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 12, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, और कौन से मल्टीपल दिख रहे हैं जो इसमें भी दिख रहे हैं, उसमें 24 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, और देख लीजिए और कौन कौन से मल्टीपल दोनों में दिख रहे हैं। और 36 देखिए, 36 यहाँ भी दिख रहा है। ऐसे आप अगर टेबल और आगे तक लिखेंगे दोनों का, तो आप देखेंगे कि कई सारे मल्टीपल जो है कॉमन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें देखिए मल्टीपल्स तो 4 और 6 का क्या आया, 12 आया, 24 आया, एज वेल एज 36 आया। ठीक है, तो अब 3 मल्टीपल तो आप इतनी ही देर में देख रहे हैं कि 3 मल्टीपल तो आपको यहीं मिल गए हैं। तो आपको बताना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए लोएस्ट जो मल्टीपल है इन तीनों में, जो सबसे लोएस्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट मल्टीपल क्या हो गया, 12। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो गया। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन आप इस मेथड के थ्रू आप बड़े बड़े जो डिजिट्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उसका आप एलसीएम ऐसे नहीं निकाल सकते ना कि सारा जो है, अगर आपको 108 का सपोज दैट एलसीएम निकालना है और आपको मान लीजिए 54 का निकालना है, तो आप सबके मल्टीपल्स तो नहीं लिखते जाएंगे ना, तो इसमें ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि हम एलसीएम निकालने का क्या मैथड होता है। ओके, अब मैं आपको एलसीएम करना बताऊंगी कि एलसीएम फाइंड कैसे किया जाता है। एलसीएम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डिजिट, 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। तो 2 मैथड्स तो खैर बहुत होते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के, लेकिन 2 मैथड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 24 और 36 का अगर एलसीएम निकालना हो, पहले मैं फर्स्ट मैथड बता रही हूँ आपको। तो क्या करना है, पहले आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप डिजिट्स को देखेंगे कि डिजिट्स क्या है। डिजिट्स आपको दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 36 दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ये देखिए कि दोनों डिजिट्स है जो हैं वो किससे डिविजिबल हैं, क्या 2 से डिविजिबल होते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे चेक करना है, वो इसके मल्टीपल्स चेक करने हैं, फैक्टर चेक करने हैं कि किस फैक्टर से ये दोनों डिजिट्स डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों डिजिट्स जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है तो आप मेरा डिविजिबिलिटी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप वो देखने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन से डिजिट्स जो होते हैं वो किस नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो 24 है, 36 है, इवन नंबर आप देखिए दोनों के जो वंश जो है वंश वाला नंबर देखिए, आप देखिए दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं। तो ये क्या है, अगर इवन नंबर होते हैं वंश डिजिट पे, तो इसका मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो पहले अगर 2 से डिविजिबल होता है तो हम यहाँ 2 रख के देखेंगे। 2 रख लिया तो 2 से 24 कितने टाइम्स में डिविजिबल होता है, 12 टाइम्स में, तो यहाँ 12 लिख दिया। 36 कितने टाइम्स में डिविजिबल होता है, 18 टाइम्स में, तो 18 लिख दिया। फिर अब देखिए 12 और 18 आ रहा है, 12 और 18 किस नंबर से डिविजिबल होगा, फिर 2 से होगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे, कितनी बार में डिविजिबल होगा, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, अब ये दोनों, अब देखिए कि इसमें एक नहीं डिविजिबल हो रहा है 2 से और एक डिविजिबल हो रहा है, तब भी आप 2 रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक डिविजिबल, एटलीस्ट एक डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 3 टाइम्स में 6 हो रहा है, और जो डिजिट डिविजिबल नहीं होता है उसको एज इट इज आप ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 वाली जो डिजिट्स है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 से डिविजिबल वाले कोई भी दोनों में डिजिट्स नहीं है। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल होने वाले कोई भी डिजिट्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ना 3 ना 9। तो अब हम 3 से चेक करते हैं। 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर में, 3 से चेक किया तो 3 से कट रहा है, तो 3 यहाँ रखिए, कितनी बार में कट रहा है, 1 बार में। 9 3 बार में कट रहा है, 3 3 9। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 1 बनाना होता है लास्ट में, तो एक तरफ तो 1 बन गया है। अब हमें क्या करना है कि अब ये 3 यहाँ रख करके फिर इसको भी 1 बना देंगे, 3 1 3। ठीक है, तो जो भी यहाँ वैल्यू रखेंगे उससे इसमें डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू जो क्वेश्चन आएगा वो नीचे रखा जाता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे,
ये तो हो गया पूरा तरीका। इसका आंसर कैसे होगा, जो हमारा ये स्लाइड में जो आया है, जो प्राइम नंबर्स आए हैं उसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। 3/2 आया है, 2/3 आया है, ठीक है। 3/2, 2/3, दैट मीन्स कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, ठीक है। ये हमारा 72 आंसर हो गया। फर्स्ट मेथड से तो आपने ये सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है कि जो हमारे जो 24 36 में हमने ऐसे ऐसे लिख दिया सेपरेटली, उसको क्या किया कि 24 का हमें अलग से फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको पूरा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना होता है, ठीक है। तो 24 को हम कहते हैं, इसका इंडिविजुअल आप एलसीएम निकाल लीजिए। आप चाहें तो रफ पे एलसीएम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ये बिल्कुल हो गया है। तो अब इसको यहाँ लिख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 24 का फैक्टराइजेशन। और 36 का भी एज इट इज निकाल लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लिया, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इसको जो 2 × 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब × 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 2 है तो 2 पे स्क्वायर लिख दीजिए और × 3 पे स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जो दोनों में जो फैक्टर जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो 2, यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पे पावर 2 देख रहे हैं, ठीक है आप। तो दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की ज़्यादा है, तो 2 पे क्यूब रख दिया इनटू। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, कुछ पावर नहीं होती तो उसको 3 पे पावर 1 मानते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है। तो यहाँ किसकी पावर ज़्यादा है, ये 3 पे पावर 2 की ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 पे पावर 2 लिख दिया। अब इसको हमने पूरा खोल करके मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 × 2 और 3 × 3। 2 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, ठीक है। तो इस मेथड से भी आपका 72 आया और इस मेथड से भी आपका 72 आया, ठीक है। इसी तरह से अब थोड़ा वैल्यू बढ़ाते हैं। अब 3 डिजिट का करते हैं हम, 3 नंबर्स का, ओके। आइए अब 3 नंबर्स का भी देख लें। देखिए 3 नंबर्स हमारे पास है, 22 है, 54 है, 108 है। सबसे पहले आपको यही करना है, देखना है कि ये तीनों नंबर किस किस नंबर से, इसके फैक्टर्स क्या हैं, किस किस नंबर से ये कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से कट रहा है, यस बिल्कुल कट रहा है। इसमें इवन नंबर 8 है, इसमें इवन नंबर 4 है, इसमें इवन नंबर 2 है, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ 2 रख देंगे। अच्छा, अब 2 से ये कितनी बार में डिविजिबल है, 11 टाइम्स में डिविजिबल है। 2 11 से 22, ओके। अब ये वाला 2 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 टाइम्स में ये डिविजिबल है। अब ये वाला देखेंगे कितने टाइम में कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप किनारे डिवाइड करके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटने वाली संख्या है, जी हाँ है 54। अभी भी यहाँ 1 पे देखिए इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 2 रख देंगे, ओके। मैंने अभी आपको बताया है कि जो डिजिट नहीं कटते हैं वो एज इट इज ऐसे उतार दिए जाते हैं। उतार दिया मैंने, 27 में डिविजिबल नहीं है, 2 से उतार दिया। 54 डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में। अब आप देखिए 2 से डिविजिबल होने वाली सारी संख्याएं खत्म हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि अब किससे काट सकते हैं। 11 से काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है और 11 से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 27 11 से नहीं डिविजिबल है, एज इट इज आप इसको ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। अब 27 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 रखिए। 3 से कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, ये भी 9 टाइम्स में। फिर 3 रखिए क्योंकि अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 1 एज इट इज उतर जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अभी 3 है, फिर 3 रखिए, इसको 1 बना दीजिए, क्योंकि दोनों 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 हमें और रखना होगा। अब आप इस साइड में जितनी भी चीज़ें आई हैं पूरा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, फिर 44 का 3 में करिएगा, फिर जो आएगा उसका 3 में करिएगा, फिर जो आएगा उसका 3 में करिएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 11 ज़ा 44, 44 3 ज़ा 132, 132 3 ज़ा 8, ठीक है। इसका आंसर आया 1188, ठीक है। आप इसको रफ पे चेक कर लीजिएगा करके। अच्छा चलिए अब हम इसका सेकंड मेथड पे आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये इस क्वेश्चन में बताया था 2 तरह से मेथड करके, ये दूसरे वाले को फैक्टराइज करना होता है, तो उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 × 11, तो 22 को फैक्टराइज किया तो 2 × 11 में फैक्टराइज हो गया। 54 का ऐसे ही करेंगे, ओके। फिर 54 का कर लिया, 54 को भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, तो 54 का आ जाएगा
54 अगर आपको करना है तो साइड में रख के आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो क्या आया 2 3 3 3, 2 × 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, उसके बाद 108 का किया, 108 का अगर आप करेंगे तो 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 और 3। तो क्या आ गया 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है उसको एज इट इज लिख लीजिए, जो बड़ा पावर वाला दिख रहा है। ओके, क्या करना है कि जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 3, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब चेक करिए कि फर्स्ट वाला चेक करिए कि क्या 2 हमने लिया है, यस ले लिया है, नहीं लेना है। 11 लिया है, नहीं लिया है, 11 ले लीजिए, फिर इंटू करिए। यहाँ पे 2 हम ले चुके हैं, फिर दूसरा वाला चेक करना है, क्या 2 ले चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल ले चुके हैं, इसको नहीं लेना है। 3 पे पावर 3 ले चुके हैं, जी हाँ ले चुके हैं। तो हमारा जो एलसीएम होगा, आप इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा पूरा, तो इसको खोल के 2 2 = 4 हो गया, 2 को 2 बार खोलिएगा और 3 को 3 बार खोलिएगा, इंटू 11 करिएगा, इसका भी आंसर 1188 आएगा। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर आपको आज के मेरे वीडियो में आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।